क्रिप्टो मार्केट में फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिगनर टू एडवांस लेवल, आज हम इसको बिल्कुल समझने वाले हैं डिटेल में। ए टू जेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में। एक एक कंपोनेंट मैं आपको उसको समझाऊंगा एंड फिर लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टार्ट करोगे। आज की वीडियो देखने के बाद हर एक बिगनर जो पहली बार वीडियो को देख रहा होगा वो भी कल से फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। वीडियो खत्म होते ही वो खुद अपने फोन में स्टार्ट कर सकता है अगर इस वीडियो को पूरा देख लेता तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करी जाएगी वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पे आपके सारे पैसे लूज हो सकते हैं, तो इसके अंदर वही पैसा आप इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए लगाओ जो आप खोने के लिए तैयार हो। एंड बात करें मेरी जो ये वीडियो बना रहा है, तो मेरा नाम अदनान है एंड मैं पिछले 5 सालों से क्रिप्टो ट्रेडर, इन्वेस्टर और लगभग एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ जो क्रिप्टो को एजुकेशन लगातार दे रहा है, उसके बारे में लोगों को तो लगातार बता रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप क्रिप्टो में अपडेटेड रह पाओ एंड एक एक इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिल पाए। रोज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है ट्रेडिंग। तो देखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग को समझने से पहले एक बार जो ट्रेडिंग टर्म है उसको हम समझ ले रहे हैं ताकि जो भी बहुत बिगनर लेवल का भी जो बंदा हो वो इसको चीज को अच्छे से थोड़ा समझ ले। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं उसको। देखो, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। मान लो आप एक दुकान पे गए, आपने एक पेन खरीदा एंड उस पेन के बदले में आपने दुकान वाले को 10 रुपए दे दिए। अब ये क्या हुआ, ये एक ट्रेड हो गई। ठीक है, जहां पे आपने 10 रुपए के बदले एक पेन खरीदा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज। पेन क्या था, एक गुड था, एक सर्विसेज था या फिर एक चीज थी, उसके बदले में विद मनी। ठीक है, मनी के साथ इसका चेंज होगा तो ये क्या हो गई, एक ट्रेड हो गई। वैसे ही पुराने समय में लोग गेहूं के बदले चावल ले लेते थे या फिर गोल्ड के बदले चावल ले लिया एंड इसको हम एक ट्रेड बोलते थे। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो किसी भी चीज के बदले में कोई दूसरी चीज लेना, उसकी क्वांटिटी लेना, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। मैंने आपसे एक पेन परचेज करा, 10 रुपए दिए, वो एक ट्रेड हो गई। मैंने आपको अपने गेहूं दिए, बोले मुझे मुझे 20 किलो चावल दे दो, 10 किलो गेहूं ले लो, वो एक ट्रेड हो गई। इसको हम ट्रेड बोलते हैं। बस ट्रेड का मतलब ये होता है कि दोनों लोग एग्री कर रहे हो एंड क्वांटिटी जो हो वो एक संतुलित हो। उम्मीद करता हूं आपको ट्रेड समझ में आ गया होगा। नाउ इसी एक्सचेंज को अगर हम क्रिप्टो मार्केट में करते हैं, यानी कि पैसों के बदले में, 10 रुपए के बदले में, 100 रुपए के बदले में किसी कॉइन को अगर हम बाय करते हैं या उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो हम उसको ट्रेड बोलते हैं। एंड यही ट्रेड अलग अलग तरीके से करी जाती है जिसके बारे में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया या फिर स्पॉट ट्रेडिंग हो गया, फ्यूचर्स ट्रेडिंग हो गया, या फिर हमारा हो गया बॉट ट्रेडिंग हो गया। बहुत सारी टाइप के ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग है, लेकिन मेन हमारे दो हैं जो कि एक स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरा है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट का मतलब क्या हुआ कि सिंपली किसी कॉइन को बाय करना, उस कॉइन का प्राइस अगर ऊपर चला गया तो या तो उससे प्रॉफिट बुक कर लेना या फिर उसको और होल्ड कर लेना। अगर उस कॉइन का प्राइस नीचे चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, या तो लॉस में सेल करना पड़ेगा आपको, या फिर आप होल्ड कर सकते हो और वेट कर सकते हो उसका दोबारा वापस आने का। जब वो दोबारा वापस आएगा तो आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में, एक इन्वेस्टमेंट करने को किसी कॉइन में, यानी कि शेयर्स में जैसे डिलीवरी में होता है, वैसे ही क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर होता है, जहां पे एक टाइप का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि थोड़ा एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ ट्रेडिंग लाइक फ्यूचर ट्रेडिंग, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग, सेफ माना जाता है क्रिप्टो के अंदर ही अंदर। वैसे तो पूरा क्रिप्टो ही रिस्की है, बट क्रिप्टो के अंदर ही स्पॉट ट्रेडिंग को एक टाइप का इन्वेस्टमेंट माना जाता है जो कि सेफ होता है एज कम्पेयर टू फ्यूचर ट्रेडिंग, एज कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड सेफ है यानी कि रिटर्न के चांसेस भी यहाँ पे कम रहते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ा रिस्की है यानी कि रिटर्न के चांसेस भी यहाँ पे थोड़े हाई रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्पॉट ट्रेडिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। किसी क्रिप्टो कॉइन को बाय करना, प्राइस ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, प्राइस नीचे गया तो आपका लॉस में शो ना हो जाएगा पोर्टफोलियो, लेकिन प्राइस अगर रिकवरी कर लेता है तो वही लॉस आपका रिकवर हो सकता है। यहाँ पे जो आपके कॉइन्स है, मान लो आपने 10 डोज कॉइन लिए, तो वो हमेशा 10 डोज कॉइन आपके पास रहेंगे। वो यहाँ पे 10 डोज कॉइन की क्वांटिटी जीरो नहीं होने वाली। हो सकता है एक डोज कॉइन का प्राइस जैसे 10 रुपए चल रहा है मान लो, और वो जीरो हो जाए यहाँ पे, उसके बावजूद भी आपके पोर्टफोलियो में 10 डोज कॉइन शो करेंगे लेकिन उसकी वैल्यू जीरो शो करेगी। एंड जीरो के बाद अगर वो डोज कॉइन का प्राइस दोबारा से 10 रुपए जाता है तो आपके पैसे पूरे रिकवर हो सकते हैं। यानी कि स्पॉट ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके चांसेस रहेंगे पूरे पूरे रिकवरी करने के, हमेशा, भले ही उसका प्राइस जीरो ही क्यों ना हो जाए। फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो थोड़ी रिस्की होती है। यहाँ पे गेम चेंज हो जाता है पूरे तरीके से। यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी बनाने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि पैसा बड़ा बनाने के चांसेस ज्यादा है। कैसे ज्यादा है वो आपको हल्के हल्के अभी समझ में आएगा जैसे जैसे वीडियो आप आगे देखते रहोगे। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें किसी भी कॉइन का फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ता है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो अगर आप कुछ एनालिसिस अपना करके किसी भी कॉइन का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो, मान लो बिटकॉइन का आपने चार्ट देखा,
बिटकॉइन का, या फिर आपने कोई न्यूज़ देख ली, आपको पता चल गया कहीं से कि बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है। तो नॉर्मली अगर आप स्पॉट के अंदर ₹1000 का बाय करोगे, 10% ऊपर जाएगा तो 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर वही लिवरेज के साथ बाय कर रहे हो, तो 10% ऊपर जाने पे भी आप 10% की जगह 100%, 200%, इवन 500% तक प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये मैजिक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग का। इसको मैं सिंपल वर्ड में समझूं तो फ्यूचर ट्रेडिंग, अब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊं, इस अ टाइप ऑफ ट्रेडिंग जहां पे हम किसी कॉइन का फ्यूचर प्रिडिक्ट करके उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। फ्यूचर प्रिडिक्ट करके तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर ही बना रहे हैं, बट स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर क्या हो रहा है, हमें पता है कि प्राइस नीचे जाएगा, उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपको लगता है प्राइस ऊपर जाएगा तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो, एंड अगर आपको लग रहा है प्राइस नीचे जाएगा तो भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग में वो चीज सेल कर सकते हो जो चीज आपके पास है ही नहीं। यानी कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे यहाँ पे कि यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाला है। वो कैसे बाय करोगे, कैसे चीजें होंगी, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि लॉन्ग शॉर्ट। लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है अभी समझ में आएगा। लिवरेज, टाइप ऑफ मार्जिन, ये ऑल ओवर 6 कंपोनेंट्स हैं जो आपको समझना इंपॉर्टेंट है अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग को अच्छे से समझना है तो। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, आपको सिंपल वर्ड्स मैंने समझा दिया कि किसी भी कॉइन का फ्यूचर अगर आप प्रेडिक्ट कर पाते हो कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे, तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा बना लोगे। चाहे वो नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, आप दोनों ही कंडीशन में पैसा बना सकते हो अगर आपने सही प्रेडिक्शन करी होगी तो। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के पहले कंपोनेंट या फिर पहले उसको समझते हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो हमें क्या करना होगा, प्राइस नीचे जा रहा होगा तो हमें क्या करना होगा। तो देखो, दो मेन चीज़ होती हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, एक होता है लॉन्ग, दूसरा होता है शॉर्ट। अगर हमें लग रहा है किसी कॉइन का प्राइस ब्रेकआउट करा है और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो हम लॉन्ग करते हैं। ठीक है, लॉन्ग का मतलब होता है बाइंग करना, यानी कि खरीदना। ठीक है, एंड अगर हमने किसी कॉइन को बाय करा है और हमने उस कॉइन को लॉन्ग कर दिया है, उसके बाद जितना उस कॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता रहेगा। ये तो सिंपल सा स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी होता है, सिमिलर लग रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी कॉइन का प्राइस एक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, अब आपको पता है वो नीचे जाने वाला है, बहुत ज़्यादा गिरेगा या फिर बहुत ज़्यादा ही गिरेगा, तो आप सिंपल क्या करोगे, उस कॉइन के अंदर शॉर्ट कर दोगे, जिसका मतलब होता है सेल करना। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका एंट्री प्राइस होगा, उस एंट्री प्राइस से जितना ज़्यादा उस कॉइन का प्राइस गिरेगा उतना ज़्यादा आपको उस कॉइन से प्रॉफिट होगा। सिमिलर, जैसे लॉन्ग करने पर जितना ज़्यादा आपके एंट्री प्राइस से ऊपर जा रहा था उस कॉइन का प्राइस, उतना ज़्यादा आपको उस कॉइन से प्रॉफिट हो रहा था, वैसे ही शॉर्ट करने पे जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस उस एरिया से नीचे जाएगा आपके एंट्री प्राइस से, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पे होगा। उम्मीद करता हूँ दोनों का मतलब आप समझ गए होंगे। लॉन्ग का मतलब बाय करना, जिसमें जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आपका होगा। एंट्री प्राइस की बस ऊपर प्राइस को जाना चाहिए। ठीक है, एंट्री प्राइस के नीचे जाएगा तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट के अंदर जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और अगर एंट्री प्राइस के प्राइस ऊपर चला गया तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जितना ऊपर जाता रहा उतना ज़्यादा लॉस आपका बढ़ता जाएगा, एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा जो आपका लिक्विडेशन प्राइस होगा, जहाँ पे आपकी ट्रेड को क्लोज कर दिया जाएगा। वो लिक्विडेशन अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ लॉन्ग शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग का मतलब सिंपल वर्ड्स में बाय करना, शॉर्ट का मतलब सिंपल वर्ड में सेल करना। जब हमें लगेगा कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो हम लॉन्ग करेंगे, जब हमें लगेगा कि प्राइस नीचे जाने वाला है तो हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने पे जितना प्राइस नीचे जाएगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा, लॉन्ग करने में जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। तो आप दूसरे मेन कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, जो कि है व्हाट इज लिवरेज। अब लिवरेज क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, स्पॉट के अंदर अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, और आप एक कॉइन को बाय कर रहे हो, मान लो 100 रुपये का एक कॉइन है, तो आपके पास एक कॉइन ही आएगा वो। ठीक है, मान लो डोज कॉइन का प्राइस 100 रुपये है, एंड आपके पास 100 रुपये इन्वेस्ट करने के, आपने बाइंग करी, आपको 100 रुपये का वो कॉइन मिल गया। बट लिवरेज के साथ क्या कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक ऑप्शन मिलता है लिवरेज का, जहाँ पे अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी आप 1000 रुपये का बाय कर सकते हो। कैसे, 10x की लिवरेज लेके। यानी कि लिवरेज क्या है, एक टाइप का लोन है जो हम एक्सचेंज से लेते हैं, ये डील करके कि भैया हम आपसे 10x की लिवरेज ले रहे हैं, और इसके बदले में एक्सचेंजेस जो होते हैं थोड़ा फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, और अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो इस लिवरेज के साथ मिला के, मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आप नॉर्मली स्पॉट के अंदर बाय करोगे 100 रुपये का आपको मिलेगा। आपने क्या करा, फ्यूचर ट्रेडिंग में गए, आपने 10x की लिवरेज ले ली। अब आपके 100 रुपये कितने बन चुके हैं, अगर आप 10x की लिवरेज लेते हो तो आपके 100 रुपये बन जाएंगे कितने, 1000 रुपये। ठीक है, अब 1000 रुपये आपके बन गए, आपने 1000 का क्वांटिटी बाय करा, वही सेम। अब जहाँ 100 रुपये में आपको एक कॉइन मिला था, वहीं 1000 रुपये में आपको 10 कॉइन मिल गए। ठीक है, अब अगर ये कॉइन ऊपर जाएगा
मान लो 10% ये ऊपर जाता है, 100 रुपये पे कितने रुपए आपके बनते हैं? 110 रुपये। लेकिन अब क्योंकि आपने 10x लेवल ले रखा है, तो आपके कितने बनेंगे ऊपर जाने पे? आपके बनेंगे 100 रुपये। यानी कि अगर 10% वो कॉइन ऊपर जाता है, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत बढ़िया है, फिर तो हम हर कॉइन पे लेवरेज लेके छोड़ देंगे, ऐसे तो पैसा बनेगा बहुत ज़्यादा। नहीं, जितना इसका एडवांटेज है, आपने 100 रुपये में 10x का लेवरेज लेके 1000 का ज़रूर बाय कर लिया है और 1000 के हिसाब से ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे लॉस भी आपको 1000 रुपये के हिसाब से होगा। यानी कि अगर आप 100 रुपये का बाय करते और एक कॉइन का प्राइस 10% नीचे जाता, ठीक है? तो आपके कितने 90 रुपये हो जाते। अगर आप 100 रुपये का बाय करो किसी कॉइन को, 10% वो नीचे चला गया, आपके सिंपल से 90 रुपये बचेंगे। बट वही कंडीशन में 100 रुपये का ट्रेड अगर आपने 10x लेवरेज के साथ लिया है, तो वो 1000 रुपये बने हुए हैं, जहाँ से अगर उस पार्टिकुलर कॉइन का प्राइस 10% नीचे जाता है, ठीक है? 10% अगर उस कॉइन का प्राइस नीचे जाता है, तो आपका लॉस कितना होगा? आपका लॉस हो जाएगा 100 रुपये एंड वही 100 रुपये आपका लिक्विडेशन प्राइस होगा, जहाँ पे आपकी ट्रेड जो होगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी एंड आपके पूरे पैसे ज़ीरो हो जाएँगे। यहाँ पे कोई रिकवरी की चांस नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार लिक्विडेशन प्राइस हिट हो गया, तो वो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है एंड आपका सारा पैसा उड़ जाता है, जो भी उस ट्रेड के अंदर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिवरेज समझ में आई होगी, लिवरेज क्या होती है। अब लिवरेज ऐसा नहीं है कि 10x की ही ले सकते हो, आप कितने भी x की लिवरेज ले सकते हो। अलग-अलग एक्सचेंज अलग-अलग टाइप की लिवरेज ऑफर करते हैं, जहाँ पे आप 1x की लिवरेज भी ले सकते हो, ठीक है? 2x की भी है, 3x की भी है, 4x की, 5x की, इवन कहीं-कहीं पे 100x, 150x तक की लिवरेज भी आपको मिल जाती है कुछ कॉइन्स के ऊपर। लेकिन जितना उसका फ़ायदा है, उससे ज़्यादा बड़ा उसका नुकसान भी है, क्योंकि लिवरेज पे अगर आप लोगे, आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट हुआ, तो आपने जो भी फंड उस ट्रेड के अंदर लगाया था, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा एंड उसको रिकवर करने का भी कोई और चांस नहीं होगा। तो होपफुली आपको लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लिवरेज से हम 100 रुपए को अपने 1000 रुपए की क्वांटिटी ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन लिवरेज में फिर जब हमें प्रॉफिट होगा, वो भी 1000 रुपए से होगा और जब हमें लॉस होगा, वो भी 1000 रुपए से होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 5x की लिवरेज लेता, तो मेरे 100 रुपए 500 रुपए बनते, यानी कि 100 रुपए से मैं 500 रुपए के कॉइन खरीद लेता। अब मुझे जो प्रॉफिट होता, वो 500 रुपए के हिसाब से होता और जो लॉस होता, वो भी 500 रुपए के हिसाब से होता। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे, आप जो मैक्सिमम लॉस ले पाते हो, वो उतना ले पाते हो, जितनी आपकी क्वांटिटी थी, जो आपने लगाई थी, ठीक है? चाहे कितना भी लेवरेज आप ले लो, कितना बड़ा अपना अमाउंट हो, आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा, वो वही होगा, जो आपने उस ट्रेड के अंदर लगाया है, जिसको हम मार्जिन भी बोलते हैं। ये जो आपने पैसा लगाया है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ये जो आप 2x, 3x या जो भी यहाँ पे जितना गुना करोगे अपने पैसों को, उसको हम लिवरेज बोलते हैं। यानी कि अगर आपने 100 रुपए लगाए, तो आपका 100 रुपए मार्जिन हो गया। जितनी एक्स की आपने लिवरेज ली, जितना गुना आपने पैसों को करा है, वो आपका लिवरेज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ लिवरेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं, दोनों मैंने आपको समझानी है और कोशिश करिए पूरी तरीके से आपको समझाने की। नाउ नेक्स्ट है मार्जिन एंड टाइप ऑफ मार्जिन। देखो मार्जिन मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है। मार्जिन ये अमाउंट होता है जो हम उस ट्रेड के अंदर पार्टिकुलर अपना अमाउंट, पर्सनल अमाउंट जो होता है वो लगाते हैं विदाउट टेकिंग एनी लोन और एनी लेवरेज फ्रॉम एक्सचेंज, ठीक है? जो हमारा अमाउंट है उसको हम मार्जिन बोलेंगे। अब मार्जिन दो तरीके होते हैं, एक होता है क्रॉस मार्जिन, एक होता है आइसोलेटेड मार्जिन। क्रॉस मार्जिन का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज के अंदर या फिर जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर जितने भी पैसे पड़े, अगर आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट होने वाला होगा, मान लो कि आपके अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं, ठीक है? आपने 100 रुपए का ट्रेड लिया है, ठीक है? अब आपने 10x लेवरेज पर लिया था, ठीक है? 10x लेवरेज पर लिया था। अब कोई जो आपका कॉइन था वो 10% नीचे आ गया, आपका लिक्विडेशन प्राइस हिट होने वाला है। तो अगर आपने क्रॉस मार्जिन लिया हुआ होगा, तो ऑटोमेटिकली जो 1000 रुपए पड़े हैं, इनमें से इन 100 रुपए में पैसे ऐड होते रहेंगे। ये 100 रुपए 110 बन जाएँगे, 120 बन जाएँगे, 130, 150 या 200 तक, जितना भी लिक्विडेशन प्राइस आपका क्लोज़ आता रहेगा, उतने ज़्यादा ही पैसे बढ़ते रहेंगे एंड इधर से आपके पैसे लूज़ होते रहेंगे। इसलिए आइसोलेटेड मार्जिन यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। आइसोलेटेड मार्जिन का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जितना अमाउंट आपने ट्रेड के अंदर लगाया है, अगर 100 रुपए लगाए हैं, तो 100 रुपए जैसे मैक्सिमम लॉस आपका जाएगा, वहीं पे आप लिक्विडेट हो गए, आपका ट्रेड वहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा, उससे ज़्यादा का आपको लॉस नहीं होगा। यानी कि लॉस आपका एक पार्टिकुलर अमाउंट सेट होता है यहाँ पे कि 100 रुपए लगाए हैं, तो 100 का ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अगर अकाउंट में 1000 रुपए पड़े हैं, तो वो भी इसके अंदर आते जाएँगे, लॉस बढ़ता जाएगा, ये चीज़ नहीं होगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस मार्जिन समझ में आ गया होगा कि अकाउंट के अंदर जितने पैसे पड़े हैं वो आते रहेंगे और आपका लिक्विडेशन बचाते रहेंगे, यानी कि आपके ऑल ओवर ट्रेड को क्लोज होने से बताते रहेंगे कि आपका लॉस क्लोज ना हो। लेकिन इसके अंदर नुकसान ये रहेगा कि अगर मार्केट ज़्यादा क्रैश कर जाती है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपका पूरा फंड जीरो हो सकता है। आइसोलेट मार्जिन के अंदर फायदा ये रहता है कि आपको पता होता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नुकसान हुआ तो 100 रुपये का ही होगा, उतने का ही होगा जितनी मैंने ट्रेड के अंदर लगाए थे, उससे ज़्यादा का नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ टाइप ऑफ मार्जिन को भी आप समझ गए होंगे कि टाइप ऑफ मार्जिन क्या होता है। अब हमारा सबसे मेन मुद्दा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिक्विडेशन लिक्विडेशन, उसको मैं अब यहाँ पे समझाता हूँ। लिक्विडेशन का मतलब क्या हुआ, वही 100 रुपये वाली ट्रेड से एग्जाम्पल लेते हैं। 100 रुपये की आपने ट्रेड ली, ठीक है, 1000 रुपये वो हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि हमने 10x का लेवरेज ले लिया। 100 रुपये की हमने ट्रेड ली, ये क्या है? हमारा मार्जिन है। मैंने आपको समझाया था जो हम ट्रेड लेते हैं उसको हम मार्जिन बोलते हैं। एंड जितने गुना पे हम लेते हैं, जितने लेवरेज पे हम लेते हैं, या जितना लोन हम एक्सचेंज से ले रहे होते हैं उसको हम लेवरेज बोलते हैं। 10 गुना पे हमने लिया, यानी कि 10x पे लिया। 100 रुपये कितने हो गए? 1000 रुपये हो गए, ठीक है। अब जब 1000 रुपये की हमारी ट्रेड है तो प्रॉफिट भी हमें इन 1000 रुपये के हिसाब से होगा और लॉस भी हमें इन 1000 रुपये के हिसाब से होगा। अब एक कॉइन है, मान लो उसका प्राइस ऊपर चले जाता है 10%, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 100 रुपये का। अब मान लो उस कॉइन का प्राइस नीचे चला जाता है 10%, तो हमें लॉस कितने का होगा? हमें लॉस होगा 100 रुपये का, यानी कि उतने पैसों का जो कि हमारा मार्जिन था। एंड वही हमारा लिक्विडेशन प्राइस होगा। 100 रुपये, अब यहाँ पे हमारा क्या है? लिक्विडेशन प्राइस है। और 100 रुपये पे जैसे ही हम 100 रुपये के लॉस में आएंगे, हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, वहीं पे क्लोज हो जाएगी। एंड उसी को हम बोलते हैं लिक्विडेशन। वो प्राइस जहाँ पे हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, हमारा लॉस हो जाएगा, उस प्राइस को हम बोलते हैं लिक्विडेशन प्राइस। चाहे आप लॉन्ग करो चाहे आप शॉर्ट करो, दोनों कंडीशन में ये सेम रहता है। ये मैंने लॉन्ग वाले कंडीशन में आपको बताया था। अगर आप शॉर्ट करते हो और प्राइस नीचे जाता है 10%, तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, जितना नीचे जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। एंड अगर प्राइस 10% ऊपर चले जाता है तो जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस होगा। मान लो आपने सेम, तो ऑल ओवर फ्यूचर्स ट्रेडिंग में हम कॉइन को बाय नहीं करते हैं, कॉइन के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ पे एक टाइप की बिड ले रहे हैं कि हम 100 रुपये लगा रहे हैं और यहाँ से हमारी प्रिडिक्शन है कि प्राइस ऊपर जाएगा। एंड लिवरेज हमारा एक टाइप का लोन होता है जो हम एक्सचेंज से लेते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है टारगेट प्राइस, जिसको हम टीपी बोलते हैं शॉर्ट में, एंड एक होता है स्टॉप लॉस, जिसको हम एसएल बोलते हैं शॉर्ट में। स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट प्राइस क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। टारगेट प्राइस सिंपल सा वो प्राइस होता है जो हमें पता होता है कि भाई हमने 100 रुपये का ट्रेड लिया है, हम चाहते हैं कि 10% का मूव आए, तो वो 10% के मूव के बाद जो हमारा प्राइस जा रहा होगा वो होगा हमारा टारगेट। मान लो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे प्राइस है 10 रुपये, मुझे पता है 130 रुपये जाएगा, मुझे अपना ट्रेड यहाँ पे क्लोज करना है। तो ये जो हमारा 130 रुपये का प्राइस होगा, ये होगा यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस। स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लो 100 रुपये की आपने ट्रेड ली, आपको क्या पता है यार 100 रुपये तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैंने पूरे गायब हो जाए यहाँ पे, जब मैं 10x ले रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 10 रुपये का लॉस झेल सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, 1% नीचे, ठीक है, 1% नीचे अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दोगे 10 रुपये का, कि जैसे ही मेरा 10 रुपये का लॉस होगा यहाँ पे, यानी कि 1% मेरे एंट्री प्राइस से नीचे आएगा उस कॉइन का प्राइस, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। यानी कि स्टॉप लॉस क्या हुआ, एक लिक्विडेशन हो गया जो आपने खुद बनाया है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जो कि आपने अपने मन से बनाया है कि इतना प्राइस आएगा तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, यानी कि भाई इतना ही लॉस मैं झेल सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं झेलूंगा, तो यहाँ पे मेरी ट्रेड को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देना। तो ये एक सिस्टम है ताकि लोग ज़्यादा लॉस ना करें एंड एक बेसिकली अपने लॉस को मिनिमाइज कर लें, जो कि कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करता है। तो टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही आपको यूज़ करना चाहिए जब आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो, स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। अब आपने एक एक चीज़ को समझ लिया है, आपने समझ लिया टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस, आपने समझ लिया लिक्विडेशन क्या होता है, आपने समझ लिया मार्जिन कितने टाइप के होते हैं, आपने समझ लिया लिवरेज क्या होती है, आपने शॉर्ट लॉन्ग समझ लिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब टाइम आ चुका है कि हम फ़ोन स्क्रीन के ऊपर जाएँ एंड इसको लाइव करके देखें कि करना कैसे है। अब देखो, करने के लिए तो वैसे तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, बट हम एक स्पेशल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करेंगे, जहाँ पे आपका भी फ़ायदा हो पाए। तो चलो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। एंड मेरा वादा है ये वीडियो पूरी खत्म होने तक आप खुद ट्रेड कर रहे होगे और मुझे कमेंट्स करके बताना कि कितने लोगों को ऐसी और वीडियोस चाहिए, ऐसे और कोर्सेज चाहिए। तो मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को समझने के लिए और प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को करने के लिए जो अभी तक आपको यहाँ पे सिखाई गई थी।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, मुड्रेक्स नाम का एक ऐप होगा, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली एक्सचेंज है जहाँ पे हम क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये इंडिया का ही प्लेटफॉर्म है। एंड हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है, ईजी टू यूज़ है। तो हर एक इंसान जो पहली बार भी ट्रेडिंग कर रहा होगा वो भी बहुत आसानी से समझ जाएगा कि कैसे आपको ट्रेड करना है। उससे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू, अपने बैंक के थ्रू डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली हो जाता है, स्पेशली इंडियन लोगों के लिए जो इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फ़ोन के अंदर इसको ओपन करना है। ओपन करोगे तो आपको आपसे ही साइन अप वगैरह करने को कहेगा, जहाँ पे आपको ईमेल नंबर डाल के साइन अप करना है, जैसे किसी भी नॉर्मली ऐप में आप करते हो। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे अपनी आईडी बनानी होगी, जिसके लिए आपको आधार कार्ड वगैरह यहाँ पे लगता है। नॉर्मली जो वेरिफिकेशन होती है, जैसे किसी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो, ग्रो ऐप पे करते हो, वैसे ही यहाँ पे सेम अगर क्रिप्टो में ट्रेड करना होता है तो हम मुंडेक्स के ऊपर करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे इंडिया में सेबी है जो सारे बेसिकली जितने प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट वाले उनको कंट्रोल करता है, वैसे ही इंडिया के अंदर एक एफआईयू भी बनाया गया है जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को कंट्रोल करता है। उसके द्वारा ये मुड्रेक्स ऐप जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी भी पर्सनली केवाईसी हो रखी है, तो ऐसे ही आपको केवाईसी कर लेनी है। नाउ सेकंड स्टेप आपको बेसिकली ये करना है, या तो आपको स्टार्टिंग में ये स्टेप कर लेना है, या फिर आपको अकाउंट बनाने के बाद करना है, जैसे भी आपका मन हो, आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरा इसमें ज़्यादा फायदा नहीं है, आपका ज़्यादा फायदा है। करना क्या है, आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक यूज़ करना है ये इसके ऊपर अकाउंट बनाने के लिए, या फिर आपको एक कोड मैं दे रहा हूँ जिसका अगर आप यहाँ पे यूज़ करोगे तो पहले डिपॉजिट के ऊपर आपको 100 रुपये, 1000 रुपये का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एंड ये कोई प्रमोशनल टाइप नहीं है, बस मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों का फायदा हो जाए। ठीक है, तो मेक श्योर ये वाला कोड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये यूज़ कर लेना, या तो अकाउंट बनाते टाइम, या फिर अकाउंट जब बना लो तो प्रोफाइल के ऊपर जाना सिंपल सा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई प्रोमो कोड या फिर रेफरल कोड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन एंटर कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेम यही कोड डाल देना है। ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी लिख दूंगा, या फिर आप नोट कर लो, EA0608DA। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कोड करना है, ये कोड आपका अप्लाई हो जाएगा एंड आपको वो बोनस मिल जाएगा। ध्यान रहे ये कोड पहले अप्लाई कर देना, उसके बाद डिपॉजिट करना, ताकि आपको 100 रुपये का, 1000 रुपये का बिटकॉइन जो बिल्कुल फ्री में मिले वो मिल जाए। अगर आप ये कोड अप्लाई करोगे तभी आपको वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर ये कोड अप्लाई कर लेना, ये मेरा रेफरल कोड है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर इसके ऊपर जब आप इसको डाउनलोड करो या अकाउंट बनाओ तो आप डिस्क्रिप्शन में से ही लिंक यूज़ करना, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हमारा डिपॉजिट करने का रहेगा, जिसके लिए सिंपल सा डिपॉजिट का ऑप्शन आपको ऊपर ही दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ ये दो ऑप्शन रहेगा कि आपको बैंक के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करना है, या फिर आपको यहाँ पे क्रिप्टो डिपॉजिट करना है, यानी कि यूएसडीटी को डिपॉजिट करना है। तो अगर आप यूपीआई या बैंक के थ्रू डिपॉजिट करना चाहते हो तो पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना, कंटिन्यू करना। यहाँ पे ऑप्शन आएगा कितने आप डिपॉजिट करना चाहते हो, लाइक अगर आपको 5000 करना है तो आपने 5000 के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे उसके बदले में आपको कितने यूएसडीटी मिलेंगे वो शो करेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जैसे क्या होता है स्टॉक मार्केट में या फिर नॉर्मली आप दुकान पे जा रहे हो तो आप अपनी इंडियन करेंसी के थ्रू, आप पैसों के थ्रू, जो आपके नोट हैं या फिर जो भी हैं आईएनआर के थ्रू आप किसी चीज़ को खरीदते हो, उसके बदले में आपको वो चीज़ मिलती है। वैसे ही क्रिप्टो के अंदर यूएसडीटी पहले आपको खरीदना पड़ता है, फिर यूएसडीटी के थ्रू आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो एक टाइप की यूएसडीटी चलती है, जो हम बोल सकते हैं एक स्टेबल कॉइन है, जिसके थ्रू हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर पाएँ। तो सबसे पहले हमें इंडियन करेंसी के बदले यूएसडीटी को खरीदना पड़ता है, उसके बाद हम इन यूएसडीटी के थ्रू बेसिकली ट्रेड करते हैं, फिर हमें जो प्रॉफिट होता है वो हम इस यूएसडीटी को विड्रॉल करके कमा सकते हैं। जैसे अभी 5000 का यूएसडीटी हमें 54 के आसपास मिल रहा है, तो हमने कंटिन्यू उसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको फ़ोन पे से खरीदना है फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेना, अगर आपको पेटीएम से खरीदना है पेटीएम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी यूपीआई डाल सकते हो, फिर कंटिन्यू कर सकते हो। देन उसके बाद सिंपल सा पेमेंट करके आपके जो फंड होंगे वो रिसीव हो जाएंगे, एंड पेमेंट करने के बाद आपके जो यूटिलिटी होंगे वो यहाँ पे आपके मोडेक्स ऐप के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि ईजी है करना, आप खुद कर लोगे मुझे उम्मीद है। हमारे यूटिलिटी आप देख सकते हो यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि मैंने पहले से डिपॉजिट करे हुए थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना दो वॉलेट होंगे, अगर मैं बैक जाऊँगा आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दो वॉलेट दिख रहे होंगे, एक यूटिलिटी लिखा है और एक फ्यूचर लिखा है। एक हमारा यूटिलिटी वॉलेट होता है जहाँ पे अगर हम बाय करते हैं, जब अपना डिपॉजिट करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, तो हमारे यूएसडीटी वॉलेट में वो पैसा आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है
तो उस पैसे को ट्रांसफ़र करके हमें फ्यूचर्स वाले वॉलेट के अंदर डालना होता है। फ्यूचर वॉलेट के अंदर जो भी पैसा पड़ा है, उससे ही हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल सा यूएसडी वॉलेट के ऊपर जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर वॉलेट ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पे नीचे फ्यूचर्स वॉलेट कर देना है, ऊपर यूएसडी वॉलेट कर देना है। कितना अमाउंट डालना है, 26 यूएसडी डालना है, तो 26 सिलेक्ट करा। ट्रांसफ़र नाउ के ऊपर क्लिक करा। कुछ टाइम लेता है प्रोसेस करने में, एंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका जो फंड होगा, आपका फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही टाइम के अंदर ये फंड मेरा फ्यूचर वॉलेट के अंदर आ चुका है, एंड यहाँ पे ये शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब सिंपल सा मुझे क्या करना होगा, अगर देखो मुझे स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो नॉर्मल कॉइन्स के अंदर मैं जाऊँगा, किसी भी कॉइन को नॉर्मली बाय सेल कर सकता हूँ, जो मैंने आपको सिखाया था। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, जो मैंने आपको सिखाई है, तो आपको फ्यूचर्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाना होगा। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो ट्रांसफ़र फंड की हमें ज़रूरत है नहीं, हमें यूएसडी वॉलेट से डालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स आपको नीचे मिल जाएंगे, जिनके अंदर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पे बिटकॉइन यूएसडी है, इथेरियम है। अब जैसे हमें इथेरियम यूएसडी के अंदर हमें ट्रेड करना है, देखो इथेरियम में ट्रेड करना है, कौन सा किसके पेयर में करना है, वो सामने यूएसडी लिखा हुआ है, जो हमने बाय करा था। मैंने आपको बताया था ना, क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए यूएसडी चाहिए होता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो इथेरियम का 15 मिनट चार्ट ये ओपन करा हुआ है, जो बुलिश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया है इसके अंदर, जो कि हमारा एक हम बोल सकते हैं बुल फ्लैग था 50 मिनट चार्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जब हमें लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से, तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, यानी कि लॉन्ग करते हैं। अगर फ्यूचर ट्रेडिंग के हम टर्म में समझें, तो बाय लॉन्ग के ऊपर हम क्लिक करेंगे सिंपल सा। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है मार्केट और लिमिट का। मार्केट का मतलब क्या होता है कि जो ये प्राइस चल रहा है, जैसे $3,209.83 चल रहा है, तो जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, उस समय पे ये प्राइस जितना चल रहा होगा, उतने पे ही मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। लिमिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मान लो 3,209 प्राइस चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ 3,200 पे ही मेरी एंट्री हो, तो $3,200 मैं यहाँ पे डालूंगा। एंड मेरी जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, या मेरी जो एंट्री होगी, वो तभी होगी जब इथेरियम का प्राइस $3,200 पे आएगा। उससे पहले मेरी एंट्री या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लिमिट ऑर्डर सिंपली हम जब यूज़ करते हैं, जब हमें पता होता है कि यार इसी एरिया से हमें एंट्री लेनी है, वरना नहीं लेनी है। हम चाहे लेट हो जाए, लेकिन दिक्कत नहीं है, लेकिन लेनी इसी प्राइस पे है। मार्केट ऑर्डर का यूज़ हम जब करते हैं, जब हमें लगता है कि यार अब तो ये ऊपर जाने वाला है, नीचे नहीं आने वाला, एंट्री मिस हो गई है, अब जहाँ पे एंट्री मिल रही है ले लो, और अब मार्केट पे ही ले लो, तो हम उस समय पे मार्केट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि लिमिट ऑर्डर का यूज़ करो, वहाँ पे फीस वगैरह भी कम लगती है, एंड अच्छी एंट्री मिलती है। मार्केट ऑर्डर पे कभी कभी ओवर प्राइस पे एंट्री मिल जाती है, अगर आपको स्पेशली शॉर्ट टर्म में ट्रेड करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है लिवरेज का, जो मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे वैसे तो आप 100x तक की लिवरेज ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, बट यहाँ पे हम एक मिनिमम लिवरेज लेके देखते हैं, जो कि है 10x की, ठीक है। नॉर्मली 10x की लिवरेज लेके देखते हैं, जो कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 10x सिलेक्ट करा हुआ है। जितने की भी आपको लिवरेज लेनी हो, उतनी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने नॉर्मली 10x सिलेक्ट करा है। अब देखो 10x की लिवरेज हमें लेनी है। अब यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी डालनी होगी। अब यहाँ पे ना इसके ऊपर क्वांटिटी के ऊपर एक बार क्लिक करके ऑर्डर बाय अमाउंट डाल देना। क्वांटिटी में आपको इथेरियम की क्वांटिटी डालनी पड़ती है, जो थोड़ा आपको टिपिकल लगता, तो ऑर्डर बाय अमाउंट डाल देना। अब यहाँ पे जैसे रेट से मैंने $100 का ट्रेड डाल दिया कि मुझे $100 का ट्रेड लेना है, तो $100 के ट्रेड में 10x लेवरेज मैंने रखा है, तो हमारा कितना फंड लगेगा वो यहाँ पे ही नीचे शो कर जाएगा। जैसे $100 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे मेरा मार्जिन शो हो रहा है कि $10.20 का मार्जिन मुझे चाहिए होगा, अगर मुझे $100 की यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऑर्डर वैल्यू भी नीचे यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक $100 की ट्रेड लेके देखते हैं। 10x लेवरेज है, $100 की हमारी ट्रेड है टोटल अमाउंट जो है, एंड मार्जिन हमारा सिर्फ 10.20 का यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया था कि वो प्राइस होता है जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो मुझे लगता है कि इथेरियम अगर $2,950 जाता है, तो मैं ऑटोमेटिकली क्लोज करूँगा अपनी ट्रेड को। तो मैंने यहाँ पे $2,950 का एक स्टॉप लॉस लगा दिया। नाउ अगर मुझे ट्रेड अपनी बुक करनी होगी, तो मैं कहाँ पे करूँगा, तो वो टेक प्रॉफिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि $4,000 जब इथेरियम जाए, तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए और प्रॉफिट बुक हो जाए। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट भी डाल दिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी डाल दिया है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2,950 पे अगर हमारा प्राइस जाएगा, तो एक्सपेक्टेड लॉस इतना होगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। नाउ प्रोसेस के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे सारी चीज़ों को, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई है, मार्केट टाइप ऑर्डर कौन सा है वो भी आ गया है, ऑर्डर वैल्यू कितनी है ये टोटल वो आ गया है, पोजीशन आ गई, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी एक ट्रेड के अंदर होती हैं। नाउ कंफर्म बाय ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। मेरी ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब मैं अगर बैक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर की साइड जाता हूँ, यहाँ पे मेरी पोजीशन जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशन पूरी शो हो रही है, एंड लिक्विडेशन प्राइस जो मैंने आपको सिखाया था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है।
$2,900 अगर $2,904 के आसपास अगर इथेरियम जाता है तो मेरी ये ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और यहाँ पे जितना भी फंड मैंने इसके अंदर यूज़ करा था, जो मार्जिन यूज़ करा था, वो ज़ीरो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा लिक्विडेशन प्राइस हो चुका है लेवरेज के साथ एंड इस टाइप से ही पूरी ट्रेड हो चुकी है। ये हमारा एंट्री प्राइस है, ये हमारा करंट प्राइस है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे ये शो कर रहा है, स्टॉप लॉस और टारगेट भी यहाँ पे ये शो कर रहा है। बाकी अगर आपको ये देखना है आपके कौन से ओपन ऑर्डर हैं, लिमिट ऑर्डर जो ला रखे हैं, तो यहाँ से देख सकते हो कौन सी ऑर्डर हिस्ट्री रही है वो यहाँ पे आएगी, पोजीशन हिस्ट्री यहाँ पे आएगी, फी हिस्ट्री, फीस कितनी आपकी कटी है वो यहाँ पे आएगी। सारी चीज़ें आप यहीं पे देख सकते हो एक ही जगह पे। बहुत ईजी टू यूज़ है, दैट्स वाई मैंने आपको इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके दिखाया, बिकॉज मुझे लगा जो बिगनर्स हैं, जो इनको कुछ भी नहीं आता, वो भी काफ़ी ईजी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अगर आपका कोई सवाल हो इसको लेके तो आप कमेंट के अंदर डेफिनेटली पूछ सकते हो। बाकी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स दे रखे हैं उसका यूज़ करना मत भूलना, है ना। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में, उन भाइयों में जरूर शेयर कर देना जो भी सीखना चाहते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग को, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको सब कुछ समझाया है, जिससे मुझे लगता है कि हाँ आपने सीख ज़रूर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ रह गया हो, कुछ आइडियाज़ रह गया हो, तो यहाँ पे भी लर्न विद मोडेक्स करके इनका एक प्रोग्राम चलता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ये लोग सिखाते हैं, वहाँ से जाके आप चीज़ों को सीख सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।